Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 7 chapter 13th motion and time last part. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the last part of the chapter motion and time. Okay, till now we have covered so many things. We covered how much slow and fast a thing is, how we can know it, how we can calculate the speed of a vehicle or a moving thing. Then we calculated measurement of time, then units of time and speed, and also we covered measuring speed. तो फिर now we are going to discuss the last point कि different types of graph. ये हम शुरू कर चुके हैं हमारे इसके पहले वाला एपिसोड में. तो फिर अभी हम फिर से मैं उसको रिवाइज करके आपको शुरू से सुना देती हूँ कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में जैसे आ गया हमारा लाइन चार्ट, पाई चार्ट और हमारा और भी कई प्रकार का बार ग्राफ. तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसी पेज में शुरू हो गया. ये हो गया हमारा पाई चार्ट और ये हो गया हमारा लाइन चार्ट. देखते ही पता चल रहा है ना, लाइन चार्ट क्या है, एक लाइन है, एक लाइन जैसे ऐसे एक लाइन है. और पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट जैसे ये एक राउंड है, एक राउंड में से हमको उसका हिस्सा निकल रहा है. ठीक है, लगभग इसी से हमको कुछ आइडिया मिल जाता है कि कौन सा पाई चार्ट होगा. देखते ही कौन सा लाइन चार्ट है. तो आइए शुरू करते हैं. टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11. मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOX. इट इज नोन एज एक्स एक्सिस. तो फिर ये देखिए, ये है XOX, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक्स एक्सिस में है. ऐसे YOY वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस में है. और ये दोनों जहाँ पर क्रॉस सेक्ट करते हैं ये हो गया उसका ओरिजिन पॉइंट O. तो फिर इसके बारे में और भी पढ़ते हैं. चलिए, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOX. इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस. सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन एज YOY'. इट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन XOX एंड YOY इज नोन एज द ओरिजिन. अब पता चला, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और बीचों बीच जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये हो गया उनका ओरिजिन. अब हम जो कैलकुलेट करेंगे हम सिर्फ इसी पार्ट में ही करेंगे. यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस का सारे पॉजिटिव वैल्यू और वाई एक्सिस का भी होगा सारे पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे. द टू क्वांटिटीज बिटवीन व्हिच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग दिस टू एक्सेस. जो भी क्वांटिटी दिखा जाएगा इसी दोनों के बीच ही देखा जाएगा. वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द एक्स एक्सिस अलोंग OX. सारे पॉजिटिव वैल्यू हम OX में देखेंगे और सारे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Y हम ये Y एक्सिस में देखेंगे. Similarly, positive value of the y-axis are shown along OY. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantity. तो फिर ये चैप्टर में हमको सारे पॉजिटिव वैल्यू के बारे में ही डिस्कशन किया गया है. Therefore, अच्छा नेगेटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव होता तो x y के लिए यहाँ होता और x के लिए यहाँ होता. ठीक है, तो क्योंकि ये सब नहीं दिखाया गया है, सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, इसीलिए सारे इसी पार्ट में ही हमको कैलकुलेशन होने वाला है. Therefore we shall use only the shaded part of the graph shown in. तो ये है इसका shaded part. मुझे पहली found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover that distance. तो फिर एक कार को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया है और and the time taken by it to cover the distance. तो उसका टाइम फिर कितना लिया वो फिर वो देखे. तो देयर डाटा इज एच. तो इतना टाइम 1 मिनट में जैसे वो गया था 1 किलोमीटर, 2 मिनट में वो गया था 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में वो गया था 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 मिनट में वो गया था 0. यानी कि जब स्टार्ट हुआ ना वो पूरा रेस्ट के पोजीशन में था.
फिर 2 मिनट में, पहले 1 मिनट में उसने तय किया 1 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 2 किलोमीटर, ऐसे होके 5 मिनट में देखा गया कि वो 5 किलोमीटर तय किया है। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो फिर इसका हम ग्राफ कैसे करने वाले हैं? यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो हमको क्या करना है, चलिए अब शुरू हो जाइए। डाटा आपके हाथ में है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो जा रहा है, इसीलिए तो 2 नंबर मिनट में 2 किलोमीटर गया है। अब आपको जैसे पता चल गया है कि 10 मिनट के बाद क्या होगा, 10 किलोमीटर गया होगा। तो हमको लगभग मन में एक अंदाजा हो गया है। इसमें आपको करना है ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस एंड मार्क देम OX एंड OY एज शोन इन फिगर 13.11। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है और वो फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये 90 डिग्री में। हाँ, तो ये गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करना है, डिसाइड द क्वांटिटी टू बी ड्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट एंड दैट टू बी शोन ऑन वाई एक्सिस इन दिस केस। तो फिर एक्स एक्सिस में क्या क्या वैल्यू लेना है और वाई एक्सिस में क्या क्या वैल्यू लेना है, ये आपको देखना है। आइए आगे देखते हैं अगले पेज में। वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। तो फिर ये हो गया, ये देखिए टाइम दिया गया है एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस दिया गया है वाई एक्सिस में। चूज ए स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल कुड बी। तो फिर इसी कार के मोशन के लिए, क्योंकि 1 मिनट के लिए हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया गया। तो फिर इसी में हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे एक्स एक्सिस में, डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस में दिखाएंगे और 1 मिनट को दिखाएंगे एक्स एक्सिस में। फिर हमको क्या करना है, मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चोजन फॉर द मोशन ऑफ द कार। मार्क द टाइम 1 मिनट, 2 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन 0। सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट लिया है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट हम ये मार्क किए हैं। ऐसे ही डिस्टेंस को 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ऐसे करके हम ले जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 6 कैसे मार्क किया गया है, ले लेंगे वाई एक्सिस में। द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। In table 13.6, observations recorded at serial number 1 in table 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0. 0 मिनट में ये 0 मिनट में ये 0 डिस्टेंस मूव किया है। तो फिर ये तो आपको पता चल ही रहा है, द 0 डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम। Serial number 1 in table, the point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. तो फिर ये 0 हो गया हमारा ओरिजिन। कौन सा हमारा ओरिजिन हुआ, हमेशा ये 0 जो होता है ये हमारा ओरिजिन होता है। द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द सेट ऑफ वैल्यू ऑन द ग्राफ पेपर विल देयरफॉर बी आवर ओरिजिन इटसेल्फ। आफ्टर 1 मिनट द कार हैज मूव डिस्टेंस 1 किलोमीटर। 1 मिनट के बाद वो 1 किलोमीटर। टू मार्क द सेट ऑफ वैल्यूज लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ऑन द 1 एक्सिस। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो फिर 1 मिनट के बाद, 1 मिनट बाद ये गया है डिस्टेंस 1 किलोमीटर। उसी हिसाब से हम वाई एक्सिस से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, और ये दोनों जहाँ मीट करेंगे वो हो गया हमारा पॉइंट। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, देन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट। करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट्स दिस सेट ऑफ वैल्यूज। इधर से हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो फिर हाँ इधर से हो गया हमारा एक्स एक्सिस के साथ वाई, और ये आ गया, ये दोनों पॉइंट जहाँ मीट करेंगे ये एक वैल्यू हो गया। ये यहाँ से आएगा ये 2 किलोमीटर्स इन 2 मिनट्स, ये और एक वैल्यू हो गया। ऐसे सारे वैल्यूज़ को हम जोड़ते जाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर
where these two lines intersect represent this set of values on the graph. Similarly, mark on the graph paper the points corresponding to different sets of values. Figure 13.12 shows the set of points on the graph corresponding to positions of the car at various times. तो फिर इसमें ये सारे जो बिंदी है ये सारे हमको ये दिखाता है कि कौन सा टाइम में, सपोज हम बीचों बीच किसी टाइम में जानना चाहें इसका कितना स्पीड था तो फिर इसका स्पीड इतना ही होगा, उसी हिसाब से हमको इसी ईच पॉइंट मैटर करता है, हमको बताएगा टाइम। यही तो लाभ है हमारी ये लाइन ग्राफ का। Join all the points on the graph as shown in figure 13.13. It is a straight line. This is distance time graph for the motion of the car. तो फिर सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा फॉर द मोशन ऑफ द कार। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब है ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, और अगर ये एक जिगजैग लाइन ऐसे कुछ होता है तो फिर इसका मतलब है इसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है। तो फिर ये भी एग्जाम में आता है डिस्टेंस टाइप ग्राफ में, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इट इंडिकेट्स, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, तो फिर आंसर होगा इट इज मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? आइए देखते हैं। जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज नॉट एज सिंपल एज द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 13.12। जैसे अभी अभी हमने देखा 1 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर। हमेशा हम ऐसा करने से नहीं चलेगा, वो तो बहुत सिंपल था इसीलिए हो गया। We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. हमको कितना क्वांटिटी दिया गया है उसी के हिसाब से स्केल करना पड़ेगा। Let us try to understand this process with an example. Let us again consider the motion of the bus that took पहली and her friends to the picnic. अगर हम पहली की बात देखें, वो लोग पिकनिक जा रहे थे पहली लोग, और वो लोग कितना डिस्टेंस गए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन बाय द बस आर गिवन इन द टेबल। द डिस्टेंस कवर्ड, वो लोग 80 किलोमीटर्स गए थे, 80 किलोमीटर्स गए थे। तो फिर उसी हिसाब से हम अगर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ पर 80 किलोमीटर्स दिखाना हमारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर में लेंगे तो 80 सेंटीमीटर जगह हमको ग्राफ पेपर में नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन द शीट ऑफ पेपर। ऑन द अदर हैंड 1 स्केल इक्वल टू 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम लेंगे 10 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, ऐसे में हमको 8 सेंटीमीटर जगह की ज़रूरत है और ये हमारे पास है। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट small part of the graph paper convenient, however the graph may cover only a small part of the graph paper। पर अगर हम ऐसे 8 सेंटीमीटर दोनों की ओर से लेंगे तो हमको ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो फिर इसी हिसाब से हम क्या करें ताकि ग्राफ हमारी प्रॉपरली बने, इसीलिए हमको कोई 3 पॉइंट्स मिनिमम याद रखना है। जैसे द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच वैल्यू, ईच क्वांटिटी। जैसे हमको अभी हाईएस्ट पॉइंट कितना है 80 किलोमीटर्स लेना है, तो फिर हाईएस्ट कितना लेना है, लोएस्ट कितना लेना है, ये वैल्यू को हमको लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, इसके ऊपर ध्यान देना है। फिर क्या देना है कि इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट द स्केल चोजन इट इज कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यू ऑन द ग्राफ। इंटरमीडिएट वैल्यू जैसे हमको कह दिया कि 815 हमको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो फिर ये इंटरमीडिएट वैल्यू भी निकालने के लिए जैसे हमको मुश्किल ना हो, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन व्हिच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। तो फिर इसी जगह एक्स एक्सिस में हमने 2 सेंटीमीटर में आधा घंटा लिया, इसीलिए हमको ये लंबा सा जैसे ग्राफ दिखाई दे रहा है और ये फुल पेज हमारे कवर कर रहा है। तो फिर जैसे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ये कवर करे, इसी को भी ध्यान में रखना है। सपोज दैट यू आर गिवन ए ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 × 25 सेंटीमीटर का एक ग्राफ पेपर आपको मिला। तो फिर व्हिच meets the above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be। ऐसे में हमको क्या करना है, हम 5 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर लेंगे और 6 मिनट में 1 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसे में हमारा सब मेकअप हो जाएगा।
कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। तो फिर बस के लिए हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जरूर कर पाएंगे। इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू दैट फिगर 13.13। जो आप करेंगे क्या वो 13.13 आपको याद है ना, 13.13 कहाँ था। तो फिर इसके साथ क्या समान होगा, समान नहीं होगा क्योंकि हम आपका मेजरमेंट अलग अलग है। तो डिस्टेंस साइज ग्राफ प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है ये मोशन के बारे में। क्या मिलता है, जैसे व्हेन कंपेयर टू द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय टेबल। तो फिर जैसे कि टेबल 13.5 में गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डेफिनाइट टाइम इंटरवल्स। जैसे हमको बस कितना डिस्टेंस कवर किया एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, ये हमको पता चला। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम में बस कितना दूरी तय किया, ये बात हमको पता चला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस एट ट्रैवल्ड 8:15 AM। सपोज हमको ये जानना है, पहली तो चेक कर रही थी आधा घंटा के बाद, पर हम अगर चाहें 8 और 8:30 में चेक नहीं करके 8:15 में थोड़ा तो जाने कि बस कितना दूर गया था। तो ऐसे में हमको क्या करना है, वी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15 AM on the x-axis. Suppose this point is at A. Next we draw the line perpendicular to the x-axis or parallel to the y-axis at point A. We then mark the point T. आइए इसको देखते हैं कि ये देखिए, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा A, ये 8 o'clock है और ये हमारा 8:30 है। तो फिर ये दोनों के बीच रह जाएगा हमारा 8:15। 8:15 में अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो फिर ये टच करता है 10 को। तो हमारी 8:30 में तो वो 20 किलोमीटर्स गया था, ये हमको पता है 8:30 में वो 20 किलोमीटर्स गया था, पर 8:15 में कितना गया था, तो फिर वो गया था 10 किलोमीटर। और ये रहा हमारा पॉइंट टी इधर छिपा है, ठीक है। तो फिर ये बात हमको पता चला, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्राफ। On the graph at which this perpendicular line intersects its, next we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersects the y-axis at the point B. ये y-axis को B point में टच करता है। This intersects the y-axis at the point B. The distance corresponding to the point B on the y-axis OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 AM. तो फिर अगर हम एक्स एक्सिस का 8:15 लेंगे और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो फिर उसी से अगर हम देखेंगे 8:15 के टाइम पर, तो फिर वो बी में ये बताता है हमको, वाई एक्सिस में ये बताता है कि ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस गया था। हाउ मच इज़ दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो ये हमको 10 किलोमीटर मिलेगा। कैन यू नाउ हेल्प पहली टू फाइंड द डिस्टेंस moved by the bus at 9:45 AM. Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? अब हमको दो चीज़ देखना है, 9:45 में कितना दूर गया था और बस का स्पीड क्या था। ये देखते हैं, ये हमारा हो गया 9:30, ये हो गया 10 o'clock, तो बीचों बीच हमारा रहेगा 9:45। 9:45 में हम देखें 10 o'clock तो ये पहुंच गया था इतना दूर, कितना दूर, ये हो गया था हमारा 80 किलोमीटर्स। तो फिर ये 9:45 में ये आ जाएगा हमारे 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस गया था। तो फिर 9:45 में ये 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस गया था, ये तय हो गया। और एक हमको जाना था कि इसका स्पीड क्या है। हमने देखा 8 o'clock शुरू किया और 10 o'clock एंड हुआ, तो फिर 2 घंटा की टाइम में उसने कितना दूर गया, 80 किलोमीटर दूर गया। 2 घंटा में ये गया 80 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, ये जाएगा 40। इसको बाय 2 करना है तो हमको मिल जाएगा 40 किलोमीटर। क्योंकि हमको स्पीड कैसा पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, हमको पता चला जाएगा स्पीड। इस हिसाब से अब हमको पता चल गया कि उसका स्पीड चल रहा था 40 किलोमीटर्स पर आवर। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू ऑल एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू।
Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.